ओम नमः गौरी स्वाय। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने चर्चा लेकर के आया हूं, वही पुरानी जो बीच में छूट गई थी, मंगल को लेकर के, शनि के बारे में चर्चा करके अब वही चर्चा दोबारा करने जा रहे हैं, जो कि चल रही है हमारी सीरीज तिथि व नक्षत्र योग। तो योगों के ऊपर ये आज चर्चा होगी। लेकिन चर्चा में जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि हम जो हैं एक नया चैनल नए नाम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका हमें अपने पुराने चैनल से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत शुभकामनाएं और बहुत सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन दोस्तों, जो चैनल का नाम होगा हमारे अब न्यू चैनल का, वो तथास्तु अमित नाम के नाम से प्रारंभ होगा। आप जो भी जानकारी चाहते हैं किसी भी प्रकार की, जो कि सार्वजनिक हो, सार्वभौमिक हो, और क्वेश्चन आपका इस तरह का हो जो कि सामाजिक स्तर पे सबके लिए एक प्रेरणादायक बने। दोस्तों, देश दुनिया में ये आपको पता है किस तरह के इस टाइम हालात चल रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं जो फल घटित हो रहा है, ये हमारे नवग्रह मंडल के आधार पर ही हो रहा है, जो कि ज्योतिष कहता है। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है दोस्तों जो कि अपार है, जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता, कोई भी इसके अंत तक नहीं पहुंच सकता। जैसे कि आकाश के ना प्रारंभ का पता, ना मध्य का पता और ना ही अंत का पता, ऐसे ही ज्योतिष जो है वो ऐसा विषय है जिसको लेकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञ जानकार हुए हैं, उन्होंने तो खैर हमारे आज का युग तो कुछ भी नहीं, पहले ही घर बैठे बैठे सब कुछ देख लिया, कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कौन सा क्या है, कौन सा, वो खुद जाकर भी आकर आ गए। लेकिन आज हमारी चर्चा अब जो चलते अपने विषय की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि चर्चा आज हमारी जो है एक सुकर्मा योग, धति योग और शूल योग। ये मैंने कुंडली बना रखी है आज की 28 जुलाई 2000 26 जुलाई 2025 की। ठीक आने वाले समय में ग्रह परिवर्तन करेगा, जैसे कि मंगल यहां से होकर के यहां पर आ जाएगा। ठीक, चंद्रमा भी जो है यहां से निकल के सिंह राशि में आ जाएगा। बाकी सारे ग्रह लगभग ऐसे ही रहेंगे। दोस्तों, सुकर्मा जो योग हुआ करता है, इसमें जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, इसका नाम क्या है? सुकर्मा। ऐसा व्यक्ति सुकर्म, शुभ कर्म करने वाला, सामाजिक अपने स्तर पर तो अच्छा होगा ही होगा ऐसा कर्म, लेकिन वो सामाजिक और देश दुनिया के लिए भी प्रेरणादायक कर्म बनता है। ऐसा जातक कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। ऐसा जातक ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से बड़ा बड़ा परिपक्व हुआ करता। ऐसे जातक के बोलने में भी हमें और आपको इस तरह का आभास होगा कि मुखमंडल से फूल झड़ रहे हैं। वो कोई ऐसा जातक जो हुआ करता है, वो कभी भी जो अपने मुखमंडल से या उसके मन में इस तरह का कभी कोई ऐसा विचार नहीं आता है अब शब्दों का, या किसी का बुरा करने का, या बुरा सोचने का। ऐसा जातक जो होता है दोस्तों, वो सबके लिए सामान्य रहता है, उसके लिए दुख और सुख कुछ नहीं है। ऐसे जातक के लिए जो हुआ करता है वो सामान्य स्थिति में रहता है, ना तो उसे किसी प्रकार की पाने की इच्छा रहती और ना ही उसके पास कोई खोने का गम होता। ऐसा जातक सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं धन धान्य से सब परिपूर्ण, पुत्र पौत्रादि के सुखों से युक्त, अच्छा जीवन साथी को प्राप्त करने वाला, अच्छा जीवन घृत जीवन में व्यतीत करने वाला, अगर ऐसा जातक नौकरी करता है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सेक्टर हो, या व्यापार करता है, तो बड़े सच्चे और बड़े धार्मिक प्रवृत्तों के अनुसार करता है। ऐसा जातक हर प्रकार से सभी लोगों के सुख दुख में काम आता है।
तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, अगर आपका सुकर्मा योग में जन्म हुआ है तो आपका जीवन बड़ा शीतल, बड़ा सरल और बड़ा शालीन होगा। आते हैं धति योग। धति योग जो हुआ करता है, ये ऐसा योग हुआ करता है जो भी जातक इस योग में जन्म लेता है बड़ा ही स्वस्थ, बड़ा बलवान, लंबे हाथ पैर, चौड़ा सीना छाती रखने वाला, ऐसा जातक सामाजिक स्तर पर अपनी कमांड बना करके रखने वाला हुआ करता है। ऐसा जातक अहंकारी प्रभाव का हुआ करता है। वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता, सबको तुच्छ समझता है। ऐसा जातक के दुश्मन भी जो हैं हजार हो जाते हैं, एक छोड़ो बाहर छोड़ो, घर में ही उसके हजार दुश्मन हो जाते हैं। ऐसा जातक सबको इस तरह चाहता है कि यह सब, घर क्या, परिवार क्या, कुटुंब क्या, समाज क्या, मोहल्ला क्या, गली क्या, सब मेरे पीछे पीछे चले। लेकिन आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो वहां तक ही बर्दाश्त या वहां तक ही उस चीज को फॉलो अप करता है दोस्तों जहां पर उसको वो चीजें ठीक लगती हैं, अन्यथा वो वहां से अपना आप जो है किनारा कर लेता है। चाहे कोई अपना सगा बाप हो, भाई हो, बंधु हो, बेटा हो या संतान हो या पत्नी ही क्यों ना हो, मां क्यों ना हो, व्यक्ति वहां तक ही सुनता है या कहता है जहां तक बर्दाश्त की क्षमता हुआ करती है। लेकिन धृति योग एक ऐसा योग हुआ करता है, ऐसा जातक समय समय पर झूठ बोलने वाला, बड़ा दुष्ट प्रकार का, बड़ा दुराचारी, किसी पे भी जो है किसी प्रकार का उपकार ना करने वाला, दयाहीन हुआ करता है। ऐसा जातक परिवार के लिए कहीं ना कहीं, अपने माता पिता के लिए अपने पिछले कर्म दंडों का, अपने पिछले जन्म के कर्म दंडों का भोग करने के लिए आता है, फल भोगने के लिए आता है, अपना कर्ज लेने के लिए आता है। ऐसे जातक बहुत है दुनिया के अंदर जिनका जन्म धति योग में होता है। तो आइए चलते हैं शूल नामक राजयोग। शूल नामक राजयोग भी कहीं ना कहीं इसके भी फल जो है इसी तरह के हैं। शूल नामक राजयोग में जो जन्म लेता है, बड़ा झूठ सच बोलने वाला, लोगों पर आरोप प्रत्यारोप गढ़ने वाला, ऐसा जातक बड़ा बनावटी, बड़ा आडंबरी होगा। अगर छोटा सा भी काम करेगा तो ऐसा जातक बताएगा बहुत बड़ा काम कर दिया, काम होने से पहले ही उसका जो है एडवर्टाइजमेंट, पहले ही उसका अनाउंस कर देना, और काम जब नहीं होता तो कहीं ना कहीं अपना वो फिर मुंह छुपाने वाली स्थिति में घटित आ जाता है। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों, बड़े आडंबरी, आडंबर से युक्त, फाड़ेंगे 9 गज बताएंगे 100 गज। ऐसा जातक छोटे बड़ों का किसी का भी सम्मान ना करने वाला। ऐसा जातक जो हुआ करता पारिवारिक कलह कलेश में, पारिवारिक समाज में, पारिवारिक घर में कलह कलेश रखने वाला। ऐसा जातक जो हुआ करता है दोस्तों, चोरी चकारी, लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टे से संबंधित काम करने वाला हुआ करता है। ऐसा जातक सभी प्रकार के सुख भोगने के चक्कर में, सुख भोगने के प्रयास में, वो ये नहीं समझता है कि कोई मेरा अपना है, पराया है, किसी का बुरा हो रहा है मेरे काम करने से या किसी का अच्छा हो रहा है। लेकिन ऐसे जातक की क्या इच्छा हुआ करती है, केवल केवल अपना हित साधने के चक्कर में दूसरे की गर्दन पे पैर रख करके आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म सुकर्मा, धति और शूल नामक राजयोग में हुआ है तो दोस्तों, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे आपका क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जो ज्योतिष कहता है मैंने वही बताने का आपसे प्रयास किया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और कमेंट से जरूर करें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमारी पूरी मेहनत को सफल कर देती है दोस्तों। ओम नमः गौरी शिवाय।